तो उसमें क्या कहा है, सो इमेजिन मेनी वर्ल्ड पिक्चर्स इन वर्ल्ड द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड हेयर इन अनदर इट इज ओवर देयर। ये इमेजिन फर्ज कर लो बहुत सारी दुनिया की तस्वीर को, कई दुनिया माने आप, या इसी इलेक्ट्रॉन का ही दुनिया माने, एक दुनिया में इलेक्ट्रॉन कहीं है, दूसरी दुनिया में इलेक्ट्रॉन कहीं है। सो इमेजिन मेनी वर्ल्ड पिक्चर्स, दुनिया की बहुत सारी तस्वीर को आप इमेजिन करिए, बहुत सारी दुनिया की इमेजिन की तस्वीर की इमेजिन कीजिए, तस्वुर कीजिए। इन वन वर्ल्ड, एक दुनिया में, द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड है, एक दुनिया में जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है आपने वो यहाँ पे मौजूद है मसलन। इन अनदर, और दूसरी दुनिया में, इट इज ओवर देयर, वहां से गायब है, वहां से अलग हो चुका है। इन एट अनदर इट इज इन अ स्टिल डिफरेंट लोकेशन, फिर भी ये दूसरी दुनिया है, इस दूसरी दुनिया में अभी भी एक अलग जगह पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, इन एट अनदर, उसको कर लीजिए एट इन अनदर, अभी भी दूसरी दुनिया में, इट इज इन अ स्टिल डिफरेंट लोकेशन, अभी भी किसी जगह पे है। वंस द ऑब्जर्वर फाइंड्स वेयर इट इज, अब कोई मुशाहिद, अगर मुशाहिदा कोई करने वाला कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे, तो जो कि मुख्तलिफ दुनिया पैदा हो गई, उसकी मुख्तलिफ दुनिया में अलग अलग वक्त पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा उस इलेक्ट्रॉन को, तो गोया कि उस खास दुनिया के इलेक्ट्रॉन को ही तय कर पाएगा कि कहाँ पे है, दूसरी दुनिया का पता नहीं कर पाएगा उस वक्त पे। तो वंस द ऑब्जर्वर फाइंड्स वेयर इट इज, एक मर्तबा जब मुशाहिद या मुशाहिदा करने वाला ये पता कर ले कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ, इसका मतलब क्या है कि वी नो विच वर्ल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट, मतलब होगा इस वक्त हम एक खास दुनिया की बात कर रहे हैं जिस इलेक्ट्रॉन की जगह या लोकेशन का फाइंड आउट हम कर रहे हैं। बट ऑल दोज अल्टरनेटिव वर्ल्ड्स कुड एग्जिस्ट जस्ट द सेम, लेकिन जो दूसरे और इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में वो मुशाहिद नहीं बता पाएगा। बट ऑल, लेकिन हकीकत क्या है, लेकिन वो तमाम मुतबादिल अल्टरनेटिव, मतलब मुतबादिल वर्ल्ड्स, दूसरे मुतबादिल दुनिया जो है, कुड एग्जिस्ट जस्ट द सेम, उसी इलेक्ट्रॉन जैसे जिसको मुशाहिद देख रहा है उसी तरीके से और भी दूसरे दुनिया के इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, लेकिन वो किसकी कर रहा है, जिसकी वो मुशाहिदा कर रहा है। तो अब यही बताना चाहेगा ये कि जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉन भी मौजूद तो हैं, लेकिन वहां पे श्योरिटी के साथ वो गुफ्तगू नहीं कर पा रहा है। श्योरिटी कहाँ दिखला रही है, जिसके वो मुशाहिदा कर रहा है। राजेंद्र पाउज टू मार्शल हिज थॉट, मार्शल मतलब गैदर्स, कहते कहते खामोश हुआ और अब उसको क्या कहना है उस पॉइंट को सामने रखना चाह रहा था। राजेंद्र पाउज, राजेंद्र थोड़ा रुका टू मार्शल हिज थॉट्स, अपने ख्यालात को इकट्ठा करने, बातें बहुत सारी होंगी, उसमें से कौन सी बातें उसको पेश करनी है वो दिमाग में लाने के लिए थोड़ी देर रुका। बट इज देयर एनी कॉन्टेक्ट बिटवीन दोज मेनी वर्ड्स, प्रोफेसर गेटेंडो आस्क्ड। जब ये बातें कर ली के बाद गेटेंडो फिर क्वेश्चन करता है कि क्या ये जो बहुत सारी दुनिया की बातें आप कर रहे हो, इन सारी दुनिया के माबैन उनका कुछ ताल्लुकात भी है उनके या नहीं है? तो कहा यस एंड नो, ताल्लुकात हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है। और हमको यही साबित करना है तुमको आगे चल करके कि गैस वाली दुनिया है। तुम कंफर्मेशन की जो बात कर रहे हो वो कंफर्मेशन ही सिर्फ नहीं है, बल्कि दुनिया गैस करके अंदाजा करके भी बातें बनती हैं। Yes and no. Imagine two worlds of example. मान लो मिसाल, फॉर एग्जाम्पल मसलन दो दुनिया को आप इमेजिन करो। इमेजिन टू वर्ल्ड्स फॉर एग्जाम्पल, मसलन आप दो दुनिया की इमेजिन करें, सोचें इन बोथ, दोनों दुनिया में एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो जो एटम होगा, जब साइंस के बच्चे पढ़े होंगे तो वो एटम मतलब माना यहाँ पे एटम, उस एटम के जो पार्ट होते हैं उसके सामने गर्दिश करते हैं। ठीक है, वही कह रहा है इन दोनों दुनिया में एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो है इज ऑर्बिटिंग, गर्दिश करता रहता है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक एटम के महवर पे। अब जब इतना कहा करता रहता है तो फिर उस पे गंगा दर्पण इंटरजेक्टेड,
गंगाधर भट्ट ने उसकी मदद के लिए कहा, लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, क्या एटम के इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही गर्दिश करते हैं जैसे कि प्लैनेट जो है सूरज की ओर में घूमते हैं। तो उसके बाद की तायद के लिए कहा कि जो घूमने की बात आ गई तो सूरज के इर्द गिर्द भी प्लैनेट्स घूमते हैं, तो एटम के इर्द गिर्द भी जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो वैसे ही घूमते होंगे जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं। तो जवाब दे रहा है राजेंद्र जी, नॉट क्वाइट, बिल्कुल वैसा नहीं जैसा तुम कह रहे हो कि सन के अराउंड प्लैनेट गर्दिश करते हैं, वैसे ही एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन की भी गर्दिश होगी, ऐसा नहीं है। क्यों? वी नो द प्रिसाइज ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्लैनेट। प्रिसाइज मतलब कतई, यकीनी। ट्रेजेक्ट्री मतलब जाने का रास्ता, पाथ ऑफ मूवमेंट, आने जाने के रास्ते। तो वी नो द प्रिसाइज ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्लैनेट, हम किसी भी प्लैनेट का या प्लैनेट के हम सही या यकीनी मूवमेंट के रास्ते को जानते हैं कि किस तरफ को जा रहा है। क्योंकि किस तरफ जा रहा है उसकी राह का तयन है और उसका हमें पता भी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन could be orbiting in any of a large number of specified states। मतलब स्टेट्स तो मुतय्यन है, कंडीशन उसके मुतय्यन है, हालात मुतय्यन है, लेकिन वो कई हालात हैं उसके, उस मुतय्यन हालात में से किन हालात में मूव करेगा ये तय नहीं है। लेकिन उसका क्या है कि प्लैनेट जो सूरज के इर्द गिर्द गर्दिश करेगा तो उसको ये दायरा दे दिया किसी पे चलना है उसको। The electron could be orbiting in any of a large number of specified states। Specified मतलब तयशुदा, तो तयशुदा स्टेट्स, बेशुमार स्टेट्स में से किसी भी स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर सकता है, वो गर्दिश कर सकता है। These states may be used to identify the world। और फिर वही जो स्टेट्स होंगे, जो हालात होंगे उसके जरिए वही हालात इस्तेमाल किए जाते हैं किसके लिए? दुनिया की शनाख्त के लिए। इन स्टेट्स नंबर 1, पहली हालत में वी हैव द इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेट ऑफ हायर एनर्जी। पहली स्टेट में क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी आला कुव्वत में होती है, उसकी हालत क्या होती है? आला कुव्वत की होती है इन स्टेट नंबर 2। और दूसरी स्टेट में क्या होता है? इट इज एन स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी, उसकी कुव्वत कम हो जाती है। इट कैन मेक अप जंप फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी, और फिर कन्वर्जन भी होता है उसी इलेक्ट्रॉन को हाई से लो की तरफ और लो से हाई की तरफ कन्वर्ट होता रहता है। इट कैन मेक अ जंप फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी, और जब हाई से लो एनर्जी की तरफ जाता है तो सेंड आउट अ पल्स ऑफ रेडिएशंस, तो फिर उससे क्या होते हैं? रेडियाई लहरें निकलती, रेडियाई लहरें निकलती। कब निकलती हैं? जब हाई से लो की तरफ जाता है। और आर अ पल्स ऑफ रेडिएशन कैन मूव इट आउट ऑफ अ स्टेट नंबर 2 इनटू स्टेट नंबर 1। स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 में जाएगा तो रेडियाई लहरें उनसे निकलती हैं, और जब स्टेट नंबर 2 से स्टेट नंबर 1 में वापस पलटता है तो रेडियाई लहरें ये वापस लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैन मूव का मतलब कैन टेक माना करना है, और पल्स ऑफ रेडिएशन से रेडियाई लहरें कैन टेक वो लेता है। कब लेता है? आउट ऑफ स्टेट नंबर 2 इनटू स्टेट नंबर 1। स्टेट नंबर 2 से स्टेट नंबर 1 में जाता है। सच ट्रांजिशन आर कॉमन इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। इस तरह की जो तब्दीलियां हैं, ये तब्दीलियां छोटी छोटी सिस्टम पे तो आम है, आप तय कर लेंगे आप कि किस स्टेट से आ रहा है और किस स्टेट में जा रहा है। लेकिन कहता है व्हाट इफ हैपेंड ऑन द मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब बहुत ज्यादा, ग्रेट लेवल। लेकिन अगर बहुत ज्यादा इस तरह की तब्दीली हो रही होगी तब क्या होगा? व्हाट हैपेंड, क्या होगा? इफ इट इज ऑन अ मैक्रोस्कोपिक लेवल, अगर ये तब्दीलियां बहुत ज्यादा हो। ठीक है, राजेंद्रा से राजेंद्रा ने क्या था? आई गेट यू। प्रोफेसर जी कहते हैं आई गेट यू, मुझे आपकी बात समझ में आ गई।
इसका मतलब है कि यू आर सजेस्टिंग दैट आई मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर एंड बैक अगेन। कहते हैं इसका मतलब है आप मुझको ये बताना चाह रहे हो कि मैं एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चला गया और फिर दूसरी दुनिया से फिर वापस पलट गया। यही बताना चाहते हैं आप, जिसे इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में जा रहा है। आई मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर एंड बैक अगेन। गंगाधर पंत आस्क्ड, फैंटास्टिक थॉट इट सीम्स, अजीब ख्याल मालूम। दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन आई कैन ऑफर, यही तौजीह मैं कर सकता हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं। साइंस की यही तौजीह मैं आपके हवाले से कर सकता हूं। My theory is that catastrophic situation offer radically different alternative for the world to proceed. मेरा ख्याल है, मेरी थ्योरी ये है कि कैटेस्ट्रॉफिक सिचुएशंस, तबाही के जो हालात होते हैं, डिस्ट्रक्शन तबाही के हालात होते हैं। तो आप जब ट्रक से टकराए थे तो ट्रक से टकराने से पहले आप कुछ सोच रहे थे, आपके दिमाग में कुछ और बातें थे आप प्रेजेंट में ही, लेकिन सोच रहे थे आप माजी के हालत में। तो न तो आप फ्यूचर में थे, न तो आप पास्ट में थे प्रेजेंट में, लेकिन सोच रहे थे आप माजी के हालात को। तो माजी के हालात को सोचते हुए थोड़ा सा जो आप सोच रहे थे वही आपके दिमाग में बस गया और वही उसी को आपने कंफर्म कर दिया कि यही है, हालांकि हिस्ट्री में कुछ और लिखा हुआ। So that is only explanation I can offer. My theory is that catastrophic situation offer radically different alternatives for the world to. मेरी थ्योरी ये है कि कैटेस्ट्रॉफिक सिचुएशन, तबाही के जो हालात हैं, ये पेश करते हैं रेडिकली डिफरेंट अल्टरनेटिव, बेशुमार या बहुत ज्यादा मुख्तलिफ मुतबादलात फॉर द वर्ल्ड, दुनिया की टू प्रोसीड, जिसकी बदौलत दुनिया को आगे बढ़ना। It seems that so far as reality is concerned, our alternative are viable, but the observer can experience only one of them at a time. It seems, ऐसा लगता है, यह होता ऐसा है कि so far अब तक as reality is concerned, जहां तक सच्चाई का ताल्लुक है, तमाम अल्टरनेटिव, उसके मुतबादलात जो भी हैं, आर वायबल, मुमकिन है। मुमकिन होने के बावजूद क्या है, बट ऑब्जर्वर, लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो सिर्फ तजर्बा कर सकता है उन्हीं में से किसी एक का एक वक्त में एक ही का तजर्बा कर सकता है, सारी चीजों का वो तजर्बा नहीं कर सकता है और सारी चीजों के बारे में वो श्योरिटी नहीं दिखला सकता, वन टाइम में एक ही चीज का दिखलाएगा। तो आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो, वन टाइम में तो श्योरिटी है, लेकिन दूसरी भी चीजें थी वजूद में, लेकिन उसके बारे में आप कंफर्मेशन नहीं दे सकते, लेकिन है वो भी, इसलिए अब कहना पड़ेगा कि ऐसा भी हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट आर अल्टरनेटिव आर वाइबल, वाइबल मतलब पॉसिबल, मुमकिन है, बट द ऑब्जर्वर कैन एक्सपीरियंस ओनली वन ऑफ देम एट अ टाइम। ठीक है, कितना बचा? चलो कल करते हैं।